चार्जिंग लगानी पड़ेगी। क्या एक प्रोफेशनल क्वेश्चन है आपसे, शादी कब कर रहे हो आप? और बताओ, शादी कब कर रहे हो? मैं ढूंढूं मेरे ब्रदर की दुल्हन। गाइस चार्जर लगाने के लिए गए हैं सर। वो फ्लोर टूट रहा है लड़के का हमारे। मम्मी बता दिया मुझे। हाँ हाँ। तो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज हमारे साथ है मयंक भैया और इन्होंने जस्ट अभी अभी आईआईटी क्रैक किया है, आईआईटी बॉम्बे क्रैक किया है। सो मयंक भैया अपना परिचय, अपना इंट्रोडक्शन आप खुद देना चाहेंगे? थैंक यू वरुणा। मैं अपने स्कूलिंग डेज से स्टार्ट करता हूँ। मोस्टली जो बच्चे रहते हैं अपने चाइल्डहुड में, सो बेसिकली वो अपना डे स्कूल्स में जाते हैं। सो बट आई वाज लिटिल बिट फॉर्चुनेट एज वेल, बट आई गॉट सेलेक्टेड इन जवाहर नवोदय विद्यालय विच वाज सिचुएटेड इन हरिद्वार। उसके बाद मैंने पंजाब में एक सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ से अपना डिप्लोमा एंड बीटेक की डिग्री की है मैकेनिकल में। तो ये उसके लिए भैया आपको कोई एग्जाम देना पड़ा था मतलब? हाँ, उसका ऑल इंडिया लेवल पे एग्जामिनेशन होता है, तो उसके बेसिस पे रैंक्स बनती है, उसके हिसाब से आपको स्ट्रीम्स अलॉट होती हैं। तो वहाँ से मैंने अपना डिप्लोमा एंड बीटेक मैकेनिकल में कंप्लीट किया। उसके बाद मतलब थोड़ा फॉर्चुनेट था, तो वहाँ से मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ एक रिनाउंड ट्रैक्टर इंडस्ट्री में। जिस कंपनी का नाम हम नहीं ले सकते अभी। या सो बेसिकली जो मेरा कोर डोमेन डिपार्टमेंट था वो था रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो मैं थोड़ा एक इनपुट दे देता हूँ कि बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कैसे मेरा एंट्री हुआ। अपना जब कॉलेज टाइम में थे तो हमने कुछ बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर कुछ सॉफ्टवेयर्स हमने स्किल्स के लिए लर्न किए थे, और उसका इम्प्लीमेंटेशन हमने अपना जैसे आईआईटी बॉम्बे और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में टेक फेस्ट वगैरह होता है, तो वहाँ पे एक रोबोवार कंपटीशन होता है बेसिकली। कौन से वाला होता है? रोबोवार। सो ये एक कंपटीशन है, जस्ट हर आईआईटीज़ अपने टेक फेस्ट पे कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराती है। तो उसमें क्या रहता है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट के बंदे आते हैं, वो अपना अपना रोबोट बनाते हैं और उसको रोबोट की फाइट होती है। तो बेसिकली जितना ज़्यादा डैमेज आप दूसरे के रोबोट को कर पाओगे उतना ज़्यादा आपको पॉइंट मिलेंगे, और अकॉर्डिंग टू दैट पॉइंट आप वो कंपटीशन विन कर सकते हैं। सो उसमें भी कई सारे रेस्ट्रिक्शन रहते हैं, वेट का कैटेगरी रहता है, मटेरियल सिलेक्शन का रहता है। तो बेसिकली ये आपने कहाँ पे करी थी? आईआईटी कौन सी वाली आईआईटी में? हाँ, तो फर्स्ट हमने किया था आईआईटी बॉम्बे के लिए फर्स्ट टाइम इन 2014। उसके बाद हमने आईआईटी बीएचयू, तो दो आईआईटी में हम गए थे। तो फर्स्ट वाज आईआईटी बॉम्बे, तो वहाँ पे वेट कैटेगरी आई थिंक 35 केजीज था उस टाइम पे रोबोट का। तो उसके अकॉर्डिंग हमने सिलेक्शन, मटेरियल सिलेक्शन, फैब्रिकेशन और उसका डिज़ाइन कैसा होगा। सो डिज़ाइन हमने मैकेनिकल का जो डिज़ाइन सॉफ्टवेयर मोस्टली कैटिया था उस टाइम पे, उस पर यूज़ किया था। तो उसी की बेसिस पे डायमेंशंस वगैरह करके मैन्युफैक्चरिंग की उसकी, और उसके बाद हम उसको आईआईटी बॉम्बे लेके गए। हालांकि मतलब हम ऑल्दो वहाँ पे जस्ट वी हैव पार्टिसिपेटेड, वी हैवंट वॉन, बट वी लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक होता रहता है। यस। सो वहाँ से हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, लाइक वी मेट पीपल फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस अक्रॉस इंडिया। वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए, हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर डिज़ाइन। सो वहाँ से थोड़ा सा मेरा इनपुट, थोड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट और डिज़ाइनिंग में थोड़ा सा इनपुट, वहाँ से इंटरेस्ट मेरा एनहांस हुआ। तो वहीं से फिर उसके बाद थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करके हम फिर आईआईटी बीएचयू के लिए गए, सेम रोबोवार कंपटीशन में। वहाँ पे हमारी 4th रैंक आई। सो थोड़ा मतलब यस, सो बट अभी जर्नी काफ़ी बाकी थी। तो बेस्ड ऑन दैट जब मेरा उस ट्रैक्टर इंडस्ट्री के लिए इंटरव्यू था एज अ कैंपस प्लेसमेंट, तो उन्होंने मेरा सीवी वगैरह देखा, उसमें लिखा था आईआईटी बॉम्बे और बीएचयू से रोबोवार कंपटीशन। तो मीन्स दे रेफर्ड मी एज अ डिज़ाइन कैंडिडेट, and for design they have referred me for the research and development department, so R&D was the department। तो वहाँ पे लगभग 3.5 years मैंने काम किया। उसके बाद बहुत सारी लर्निंग मिली, कैसे इंडस्ट्री काम करती है, बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है एज अ फ्रेशर्स। मीन्स स्टार्टिंग में कुछ नहीं आता, बट धीरे धीरे हमने ग्रो अप किया, सीखा, और कैसे इंडस्ट्री काम करती है, तो वो चीज़ें पता चली। उसके बाद फिर मीन्स मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली एज अ टू वर्क इन एमएनसी। तो अभी मैं उस एमएनसी में ही अभी 2.5 ईयर्स से वर्क कर रहा हूँ, कार्यरत हूँ। सो फ्रॉम लास्ट 2.5 ईयर्स, 2.5 साल से मैं एमएनसी में काम कर रहा हूँ। तो एमएनसीज़ के टाइप रहते हैं, मीन्स फॉर देयर एम्प्लॉयमेंट वेल बीइंग, फॉर देयर डेवलपमेंट, दे हैव सम टाइप विद द आईआईटीज़, and as well as if someone wants for management part, they have some tie up with the IIMs as well, मैनेजमेंट के लिए भी रहता है, right?
सो लकीली जो मेरी एमएनसी है उनका टाई अप आईआईटी बॉम्बे एंड आईआईटी इंदौर से है, तो उसके अकॉर्डिंग दे हैव सम सिलेक्शन क्राइटेरिया, मीन्स वो कंपनी का इंटरनल है, सो वी कैन नॉट डिस्कस हियर, बट या उनका इंटरनल क्राइटेरिया है, उसके बेस पे फिर वी नीड टू टेक सम अप्रूवल ऑल दोज थिंग्स, आफ्टर दैट वी कैन अप्लाई फॉर द मास्टर्स प्रोग्राम. So to be specific, this is not a entry related to the gate. It is a non-gate entry, but we have to go through the written examination and as well as the interview. सेम बेसिकली थोड़ा बहुत तो सेम रहता ही होगा गेट का और उसका. Right. हाँ. So questions they have asked, like I will tell, but mostly जो क्वेश्चंस था बेस था वो मोस्टली ग्रेजुएशन बेसिस पे, बीटेक बेसिस पे जो था, प्लस गेट्स से रिलेटेड थोड़ा, तो वो चीज़ें रहती है रिटर्न प्लस इंटरव्यू में. तो ये सारा रिटर्न एंड इंटरव्यू पूरा आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर्स ही कंडक्ट कराते हैं. इसमें अब अपनी कंपनी या एमएनसी का कोई भी रोल नहीं है. इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन द आईआईटी एंड अकॉर्डिंग टू देयर डिसीजन दे select the candidate as per their capabilities. ओके सो जैसे आपने बताया भैया कि आपने विदाउट गेट एंट्री मारी है वहाँ, कुछ रिसोर्सेज होंगे आपके जहाँ से आपने पढ़ाई की उन एग्ज़ाम्स के लिए बेसिकली, जहाँ पे जो आपके आईटी बॉम्बे में हुए, तो वो कोचिंग मटेरियल क्या था और क्या क्या चीज़ें थी वो हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद. लेकिन आप मुझे ये बताओ कि एक बच्चे का एक हमेशा ड्रीम रहता है, हमेशा से जब भी कोई इंसान मैथ्स लेता है तो सबका ये ड्रीम रहता है कि यार आईआईटी जाना है, आईआईटी जाना है. तो आपका भी ये था शायद. और अब आपको कितना फुलफिल्ड महसूस हो रहा है और कितना ओवरवेल्म महसूस हो रहा है कि अब आपने फाइनली यू हैव क्रैक्ड आईआईटी. जब बीटेक आप कर रहे थे तब आपका गेट में सिलेक्शन नहीं हुआ था, और जब बैचलर्स के लिए आप आईआईटी का एग्ज़ाम देते हैं, कोई भी देता है, उसका यूजुअली नहीं हो पाता क्योंकि आजकल सीट्स का बहुत वो हो रहा है और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? ये आपसे पहली बार किसी ने पूछा होगा अभी. सो मतलब मोस्टली गेट के थ्रू कैंडिडेट्स जाते हैं, दैट इज़ अ नॉर्मल प्रोसेस, बट या लाइक मैं लाइफ में ज़्यादा कुछ सोचा नहीं था कि आई विल गेट दैट, बट या वो बोलते हैं ना कि कुछ पुराने अच्छे कर्म और इंसान मेहनत करता है तो हाँ, हार्ड वर्क पेज ऑफ, मीन्स अभी नहीं तो लेटर ऑन, बट वी नीड टू कीप कंटिन्यू वर्किंग हार्ड. सो दैट इज़ द मेन इंटेंट. सो मीन्स फीलिंग अच्छी है. So IIT Bombay is one of the renowned institute in India, and it is as well in global. But yeah, so I feel privileged, but according to that, I need to do more hard work as I have selected for master. So I need to do a lot of hard work to get through the masters as well. तो गाइज अभी अभी एक क्वेश्चन आया है उड़ते उड़ते, मेरी मम्मी ने पूछा है वो क्वेश्चन. तो हमने जैसे कि मयंक भैया आपको शुरू से ही देखा है, मतलब बचपन से ही. तो मतलब जैसे सारे बच्चे अपने कॉलेज लाइफ में बहुत मस्ती करते हैं, बहुत ऐसे मतलब खुराफाती होती है सबकी ज़िंदगियाँ. तो मतलब आपका फोकस सिर्फ पढ़ाई पे था या फिर आपने भी थोड़ा बहुत बीच में किया है कुछ? Okay. तो मैं थोड़ा अपने आप को प्रिविलेज मानता हूँ क्योंकि मोस्टली जो कैंडिडेट्स रहते हैं वो अपनी ग्रेजुएशन या बीटेक, बीएससी या कोई हायर एजुकेशंस के लिए मोस्टली वो हॉस्टल में जाके एडमिशन लेते हैं. बट मैं 6th क्लास से हॉस्टल में था, तो हॉस्टल लाइफ का जो फील है मतलब वो मीन्स आई कैन नॉट डिस्क्राइब दैट, बट मिस्चीवियस एक्टिविटीज़ रहती है, मतलब ठीक है, बट वो डिपेंड करता है इंसान के ऊपर कि हाउ यू डील विद दैट. वो आप नेग्लेक्ट ही नहीं कर सकते, दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ. वो साथ साथ चलती रहेंगी, बट हाउ यू विल कोप अप विद योर स्टडीज़, हाउ यू विल कोप अप विद योर मेन टारगेट, दैट इज़ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग. बट आई विल रिकमेंड दैट मज़े तो ज़िंदगी में लेने चाहिए क्योंकि लाइफ दोबारा से मुड़ के कभी नहीं आती. तो जो आप लर्निंग के साथ साथ फ़न भी होना चाहिए. फन विल इफ़ यू ऐड फन इन योर स्टडीज़ देन आई थिंक यू विल लर्न मोर एंड मोर फास्टर. तो मयंक भैया जैसे कि बहुत सारे बच्चे आईआईटी का एग्ज़ाम देते हैं क्लास 12 के बाद, तो क्या एक मेन रीज़न रहता है, मेजर रीज़न रहता है? बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बैचलर्स के भी होंगे इसमें देख रहे होंगे, और बहुत सारे बच्चे जो है भी मास्टर्स के लिए भी जो गेट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे वो भी देख रहे होंगे, जेई वाले भी देख रहे होंगे. तो एक जो मेन चीज़ रहती है वो क्या रहती है कि किस वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता बच्चों का? इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है उस प्रेपरेशन के दौरान वो होना चाहिए. आपने इतने सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं और मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स आपके क्लियर हुए हैं, तो ऐसी क्या मेन इंग्रेडिएंट रहती है बच्चों की पढ़ाई में जो उनको डालनी ही चाहिए, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम कर रहा हो, नीट, यूपीएससी, गेट, जेई, कुछ भी?
तो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बेसिकली टाइम मैनेजमेंट एंड हाउ यू आर मैनेजिंग योर थिंग्स मीन्स 5 घंटा पढ़ के भी आदमी आईआईटी कर सकता है, 6 घंटा पढ़ के भी, दैट डिपेंड्स ऑन योर कैलिबर आल्सो, बट उस कैलिबर को रिफाइन करना और कंटिन्यूटी के साथ करना, टाइम मैनेजमेंट विद कंटिन्यूटी, आई थिंक दैट इज़ अ मेन इंपॉर्टेंट की यू कैन क्रैक एनी एग्ज़ाम. सो मीन्स वी हैव मल्टीपल रिसोर्सेज नाउ, अभी सारा ऑनलाइन हो गया, आप घर बैठे इंटरनेट एक्सेस सभी के पास है, तो सब चीज़ें रिसोर्सेज का तो अभी क्रंच ही नहीं है. अभी जो क्रंच है मोस्टली वी कैन से लाइक in institute whatever the number of seats we are having, I think according to the population of India, we are not having that much seats in our higher education system. So IIT IIM IIT, so that is a cut to throat competition. I think people according to that they need to take care, like we do have limited seats, so we need to put our 100 or 10x or 1000x according to their requirements. Yes. सो आपने भी टाइम मैनेजमेंट की बात करी, तो कोई टिप्स हैं जो आप देना चाहोगे टाइम मैनेजमेंट के लिए कि ये चीज़ें कर सकते हो? कोई मोबाइल ऐप आपके पास हो टाइम मैनेजमेंट के लिए या फिर कुछ भी ऐसा? टाइम मैनेजमेंट के लिए कोई मेरे पास ऐप्स वगैरह तो नहीं है, बट एक सेल्फ टाइम मैनेजमेंट का एग्जांपल मैं दे सकता हूँ. सो व्हेन आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड, हमारे मैथ्स के टीचर थे, तो वो मोस्टली आफ्टर आवर प्री बोर्ड्स वो हमको बोलते थे कि डेली एक एग्ज़ाम का सेट लगा के आओ और डेली करना है. तो उनका चेकिंग का तरीका भी एक स्मार्ट था कि वो जो साइड में कॉपी होती है उसको ऐसे रब करके वो स्केच करते थे कि इतना इतना कॉपी अभी फिल हुआ है, मतलब बेसिकली वो अंदर क्या कंटेंट है वो नहीं देखते थे, क्योंकि वो बोलते थे कि इंटेंट ये है कि आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं, उससे आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी और आपकी स्पीड भी बढ़ेगी. और ये चीज़ हमने कंटिन्यूस 2 मंथ्स की. और ये मैं रियलिटी में बोलता हूँ कि जब मैं बोर्ड एग्ज़ाम मैथ्स का लिख रहा था तो मैंने 2.5 आवर्स में ही कंप्लीट कर लिया था, जबकि बोर्ड एग्ज़ाम 3 आवर्स का होता है. तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि जिनकी डिजिट चेंज थी, बट इतनी प्रैक्टिस हो गई थी कि पेन मेरा ऑटोमेटिक ही चले जा रहा था. तो आप वो चीज़ प्रैक्टिस से ही अचीव कर सकते हैं. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सो दैट इज़ द थिंग ओनली. एग्जैक्टली मेरे साथ भी यही हुआ था एक्चुअली. मैं अगर अपनी बात करूँ तो छोटी सी बात बताऊंगी मैं एक अपनी. तो मैंने एनसीईआरटी को 4 बार 2 दिन पहले लगाया था, 4 बार. कैन यू इमेजिन? मतलब तो वो चीज़ मतलब आज भी मुझे याद है. भैया तो क्लास 12th में थे, तो उनका तो मैथ्स ज़्यादा ही बड़ा लेवल था उनका, बट मैं क्लास 10th की बात बताती हूँ, तो मेरा भी ऐसे ही चल रहा था हाथ, क्योंकि बिकॉज वो एक आपको मैनेजमेंट की प्रैक्टिस हो जाती है. और ये चीज़ें ना माइक्रो होती हैं, मतलब आप मैक्रो लेवल, माइक्रो से ही मैक्रो चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. हम बात कर रहे थे रिसोर्सेज की, तो कुछ रिसोर्सेज हैं जो कि गेट प्रिपरेशन के लिए जो कि आपने फॉलो करे. सो ऐसे कोई स्पेसिफिक और डेडिकेटेड रिसोर्सेज नहीं है, बट एज आई टोल्ड लाइक मोस्टली वी हैव ऑल द रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन द गेट, सॉरी, related to gate examinations or any examination on internet. चैनल वगैरह. So during my this journey I tried to watch gate wala's videos, so which are freely available on YouTube. So like we have strength of material, Tom thermal, so if people are watching from mechanical background they are understanding which subjects I am telling. So या बट मेरा क्या मानना है कि जब तक आप सेल्फ नोट्स नहीं प्रिपेयर करेंगे, मतलब बेसिकली आई वाज वाचिंग द वीडियो एंड क्रिएटिंग माय सेल्फ नोट्स. वीक बिफोर द इंटरव्यू आई स्टार्टेड रिवाइजिंग माय सेल्फ नोट्स, एंड आई थिंक when we are creating the self notes, then we know that where what we have written. So if you are stuck somewhere, then your mind will recapitulate that thing, and on which page you have written what exactly, you will open that page and you will see. Exactly. That will save your time, because that time before the examination, like 2 to 3 days, is a very crucial time, and you have to manage that time very well. So if you are not creating your notes by your hand, I think there you can feel a little bit lag. So that is the important thing. मैं बात कर रही थी आपके साथ, तो आपने बताया कि अभी आपको कुछ और साल थोड़ा काम करना है इंडस्ट्री में, फिर उसके बाद एमटेक के बाद लाइक मैंने जहाँ तक मेरी नॉलेज है तो उसके बाद आप PSUs में काम कर सकते हो, जैसे ONGC एंड लाइक BSNL वगैरह. तो एक रोड मैप क्या रह सकता है कि एमटेक करने के बाद बच्चे का, जब वो IIT से कर रहा है? So means MTech from IIT Bombay is itself an achievement, but yeah, in what way and why you are pursuing that depends person to person. So मेरे केस में अभी जो मेरा करंट फील्ड है रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, वो डिज़ाइन इज़ द मेन कोर सब्जेक्ट. So I am working as a design engineer, so that is the main thing, and I luckily got
the masters in design as well, so which will enhance my technical abilities and also it will give boost to my career profile as well. So वो boost देता है, तो basically अपना different organizations के हिसाब से, like we have our Maharatna and Ratna companies like BHEL, GAIL, BHEL. So all these industries mostly they acquire people from who has cleared the gate. करेंगे। मैं स्पेशली IIT बॉम्बे जब जाऊंगी तो भैया के साथ हम एक करेंगे टूर IIT बॉम्बे का, और आई एम होपिंग कि जो ये इस वीडियो को देख रहे हैं सबके सब मुझे उस वीडियो पे मिलने चाहिए। क्यों भैया? डेफिनेटली सो एक बार मैं जाके थोड़ा सेटल हो जाऊँ उसके बाद गांव बसा नहीं है, भिखारी कर आ गए। हाँ, तो थोड़ा कैंपस बड़ा है तो पहले मैं एक्सप्लोर कर लेता हूँ ताकि आपको एक्सप्लोर करने में थोड़ा दिक्कत ना हो। बिल्कुल डेफिनेटली सही बात है। So that was it for this video guys. I hope you all loved this video, और I know ये थोड़ी सी क्रिस्प वीडियो थी बिकॉज हमारे पास थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट था एंड हम बाहर जाने वाले थोड़ा घूमने के लिए बिकॉज भैया बहुत दिनों बाद आए। गाइस ये लड़की बहुत मेहनत कर रही है, इसके चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत मेहनत कर रही है यार, ये कौन सा था मीम था। सो गाइस इसके चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। 500 रुपये बाद में तारीफ करो मेरी रुको मेरी तारीफ करो, पैसे मैं बाद में भिजवाती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज, और वी आर होपिंग टू सी यू इन द नेक्स्ट वन एंड बाय बाय।